अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के जो कि एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, वो स्पेसिफिक कोएंजाइम फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी में। अब ये कोएंजाइम फंक्शन किसके लिए, कौन सा ऐसा रिएक्शन है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। हमारी बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव यानी ज़ाइमोजन फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। अब उनकी एक्टिवेशन होनी होती है, कोई ना कोई इंजाइम रिक्वायर्ड है और इंजाइम के लिए कोएंजाइम रिक्वायर्ड है। तो वो जो कोएंजाइम है वो विटामिन के है। अब इसका नाम के क्यों रखा गया? जर्मन में कोएगुलेशन के से स्टार्ट होती है, तो ये फर्स्ट लेटर जो है वो विटामिन के, इसका नाम रख दिया गया। कोएगुलेशन क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग कोएगुलेशन ही है और उसी में इसका रोल है, इसलिए विटामिन के का नाम विटामिन के रखा गया। केमिस्ट्री इसकी है कि इसकी 3 फॉर्म्स हैं, K1 K2 K3। फाइलोक्विनोन, मैनाक्विनोन, मैनाडायोन। फाइलो मीन्स प्लांट, तो मतलब प्लांट ओरिजिन है। मैनाक्विनोन एनिमल और मैनाडायोन सिंथेटिक। जो इनका ये किसके डेरिवेटिव है या इनकी मेन जो केमिस्ट्री है, क्या चीज़ है इनमें न्यूक्लियस मेन, वो नेफ्थोक्विनोन है। नेफ्थोक्विनोन डेरिवेटिव्स, ठीक है। K1 K2 इसमें आइसोप्रिनॉइड साइड चेन्स होती हैं। तो आइसोप्रिनॉइड साइड चेन ये 5 कार्बन की एक चेन होती है इस तरह, ठीक है। अब ये जो है ये आइसोप्रिनॉइड साइड चेन है। अब ये इसमें कितनी होंगी, मतलब डिफरेंट नंबर्स हैं इन दोनों में, ठीक है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन, तो ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो ये एब्जॉर्ब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट। डाइट में हम लेते हैं या इसको इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी सेंथेसाइज करता है। एब्जॉर्प्शन इसकी फैट्स के साथ होती है काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में, और इसकी एब्जॉर्प्शन डिपेंडेंट है बाइल सॉल्ट्स पे। ट्रांसपोर्ट, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं और स्टोरेज इनकी लिवर और एडिपोज टिश्यूज़ में होती है। अब इसके बाद अगर हम इसकी RDA की बात करें, मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, तो वो 70 to 140 माइक्रोग्राम पर डे है एडल्ट्स के लिए। सोर्सेज, इसके जो सोर्सेज हैं वो ग्रीन वेजिटेबल इसके गुड सोर्सेज हैं, जिनमें कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, टोमेटोज, अल्फा स्पाइनच। और अदर सोर्सेज में एग योल्क है, मीट है, लिवर, डेयरी प्रोडक्ट्स। अब मेन चीज़ जो है इसके वो फंक्शंस हैं। तो इसका जो एक मेजर फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग में वो ये है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब आपको पता है पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन के बाद। ट्रांसलेशन हमारी बॉडी में पहले होती है ट्रांसक्रिप्शन, जब DNA से RNA बनता है, mRNA, और उससे बनती है प्रोटीन, ऐसे ही है। अब यहाँ पे होती है ट्रांसक्रिप्शन, DNA से जब RNA बनता है, ठीक है। और ये है ट्रांसलेशन। पोस्ट का मतलब बाद में, ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन होने के बाद। ट्रांसलेशन की एंड प्रोडक्ट तो है प्रोटीन। प्रोटीन बनने के बाद उसकी मॉडिफिकेशन करना पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहलाती है, ठीक है। प्रोटीन बनने के बाद उसकी मॉडिफिकेशन करना पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब हमारी बॉडी में मैंने आपको पहले भी बताया कि जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होते, वो जाइमोजन फॉर्म में होते हैं, मीन्स इनएक्टिव फॉर्म। अब इनको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कोई इंजाइम चाहिए, तो कोएंजाइम भी चाहिए, और जो कोएंजाइम है वो विटामिन के है, ठीक है। अब कोई भी जैसे क्लोटिंग फैक्टर है 2 है, इसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। इसके अलावा 7, 9 एंड 10 जो स्टडी के अकॉर्डिंग है, वो इनके बारे में अभी रिसर्च हुई है। अब उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये जो इनएक्टिव प्रिकर्सर्स हैं इनको एक्टिव करना है विटामिन के ने। अब कैसे करना है इनको एक्टिव? अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि हम 2 फैक्टर, इसके अलावा फैक्टर नंबर 7, 9 एंड 10, ठीक है। अब ये इनएक्टिव जाइमोजन है, अब इनको हमने एक्टिव करना है, और ये लिवर में होता है सब कुछ। विटामिन के क्या करता है, इनके अंदर ये प्रोटीन इन नेचर है फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के अंदर ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू होता है।
उसकी कर देता है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सीधा सीधा सही सही बनाऊँ तो वो ये है कि प्रोटीन है हमारे पास, उसके ऊपर लगा हुआ है ग्लूटामिक एसिड। अब इसकी होगी कार्बोक्सिलेशन तो गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट बन जाएगा। ठीक है, गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। अब इसके लिए कार्बोक्सिलेशन हुई है तो जो एंजाइम होगा वो होगा कार्बोक्सिलेज। ऑब्वियसली कोई ना कोई कोएंजाइम रिक्वायर है, और वो क्या है, विटामिन के, जिसकी कौन सी फॉर्म है, इसकी हाइड्रोक्विनोन फॉर्म है। जो मैंने आपको ऊपर बताई थी वो थी उसकी एक्टिव फॉर्म्स, और भी कई फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, अब हाइड्रोक्विनोन फॉर्म एज ए कोएंजाइम एक्ट करेगी और 2,3 एपोक्साइड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये कोएंजाइम है, एंजाइम तो है नहीं कि बिल्कुल एज इट इज़ जो है वर्क करने के बाद रहे, तो ये 2,3 एपोक्साइड फॉर्म बन जाएगी। अब ये 2,3 एपोक्साइड फॉर्म की रिकवरी भी हो जाती है हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में रिडक्टेज की प्रेजेंस में, जो रिडक्शन करता है इसकी और ये बना देता है। ठीक है, अब बात ये कर रहे थे कि गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट जो है, ग्लूटामेट के रेजिड्यू को इसमें कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोक्विनोन फॉर्म ने। अब होता क्या है, अब हमारी जो प्रोटीन जो जाइमोजिन फॉर्म में थी उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ब्लड में मौजूद कैल्शियम जो है ये बाइंड करते हैं इस नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलेट आयन के साथ। जब बाइंडिंग होगी, जैसे प्रोथ्रोम्बिन की बाइंडिंग हुई कैल्शियम के साथ, तो बन जाता है प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। अब प्लेटलेट रोल प्ले करते हैं कोएगुलेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में। अब ये कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड करता है फॉस्फोलिपिड जो कि किधर प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑफ प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट की सरफेस फॉस्फोलिपिड की होती है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की होती है, तो उन फॉस्फोलिपिड के साथ जाके ये कॉम्प्लेक्स बाइंड कर जाता है। उससे क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन की कन्वर्जन हो जाती है थ्रोम्बिन में। ठीक है, इसमें बाइंड करने के बाद ये वाला प्रोसेस हुआ, फ़ौरन से थ्रोम्बिन बनना शुरू हो जाता है, और जब थ्रोम्बिन बनता है तो थ्रोम्बिन थ्रेड बनता है, और फर्दर सेल्स जो है इसके अंदर आके जो है वो इस थ्रोम्बिन थ्रेड के अंदर फंस जाते हैं, और उससे हमारा जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसको दोबारा एक दफ़ा देखें तो ये कि प्रोटीन इन नेचर हमारे पास जाइमोजिन की फॉर्म में जो है इनएक्टिव क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर ग्लूटामेट रेजिड्यू होता है। कार्बोक्सिलेज क्या करता है, गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट बनाता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में विटामिन के एज ए कोएंजाइम एक्ट कर रहा होता है इस रिएक्शन में। विटामिन के की ये वाली फॉर्म बन जाती है, इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करने के लिए रिडक्टेज एंजाइम चाहिए। उसके अलावा प्रोटीन का ये जो गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट बना है इसके ऊपर कैल्शियम आके बाइंड कर जाता है, प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये फॉस्फोलिपिड जो कि प्लेटलेट की सरफेस पे प्रेजेंट है उनके साथ अटैच हो जाता है, तो वो फॉस्फोलिपिड क्या करते हैं, फ़ौरन से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं और थ्रोम्बिन थ्रेड बन जाता है, और एज ए रिज़ल्ट ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। अब इसी तरह से एक और बात लिखी हुई है कि ऑस्टियोकैल्सिन एक प्रोटीन है। ऑस्टियो का मतलब आपको पता है कि बोन होता है, और कैल्सिन कैल्शियम को शो कर रहा है। कैल्शियम बाइंडिंग जो होती है बॉन्ड्स के सेल्स के साथ वो भी इसी तरह से होती है, बॉन्ड्स में जो कैल्शियम बाइंडिंग होती है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन की भी वही होता है, ग्लूटामेट रेजिड्यू की कार्बोक्सिलेशन हुई और कैल्शियम जो है उसके COO नेगेटिव के साथ जाके बाइंड हो गया और हमारी बोन्स में कैल्शियम स्टोर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब इसके बाद हमने जो पढ़ना है वो है इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स।
अच्छा, अब मोस्ट कॉमनली जो है डेफिशिएंसी नहीं होती, वो क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने कहा इंटेस्टाइनल फ्लोरा भी बना रहा है, हम डाइट में भी ले रहे हैं, तो ये कवर हो जाती है। अगर डेफिशिएंसी होती है तो वो किन कंडीशंस में होती है? अगर तो आपका बाइल सॉल्ट नहीं ठीक से बन रहे, ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, या तो एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकता है, या जो है उसके अलावा आपके इंटेस्टाइनल फ्लोरा उसका नहीं बना रहे, या आप डाइट में नहीं ले रहे, ठीक है। ये 3 रीज़न्स हैं। अब जब डेफ़िशिएंसी होती है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा क्यों नहीं बना रहे? हो सकता है आपने कोई एंटीबायोटिक ले ली है, जिसकी वजह से फ्लोरा की किलिंग हो गई है। अब डेफ़िशिएंसी से क्या होता है? विटामिन के नहीं होगा, एब्सेंस होगी इसकी, तो मतलब हाइड्रोक्विनोन नहीं होगा, ठीक है? वो भी एब्सेंट होगा। और जब हाइड्रोक्विनोन नहीं होगा, तो ग्लूटामेट रेज़िड्यू गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में नहीं होंगे कन्वर्ट, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नहीं बनेगी, कैल्शियम बाइंड नहीं होगा इनके साथ, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कैल्शियम कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और मतलब ये नहीं बनेगा, और क्या नहीं होगा? थ्रोम्बिन थ्रेड नहीं बनेगा। तो क्या होगा जब आपको माइनर इंजरीज भी आई है, या जो पेशेंट है जिसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी है, उसको अगर कोई माइनर इंजरी भी हुई है, तो उस केस में भी उसका ब्लडिंग जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकेगी, और ब्लड क्लोटिंग टाइम बढ़ जाएगा। इंक्रीज़ हो जाएगा। ये नहीं है कि ब्लड बिल्कुल ही नहीं रुकेगा, रुकेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत तो होगा ना। डेफिशिएंसी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मुकम्मल ही ख़त्म हो गया। तो टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, जो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम है उससे ज़्यादा टाइम लगेगा उस पेशेंट का ब्लड क्लॉट होने के लिए। और एक चीज़, हाइपर विटामिनोसिस अगर इसकी हो जाती है, ज़्यादा अगर आपने ले लिया है, तो उसमें 2-3 कंडीशंस हैं, उसमें एनीमिया हो जाता है, हीमोलिटिक एनीमिया, आरबीसीज़ की लाइसिस होना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा जॉन्डिस हो जाता है, जो कि पर्टिकुलरली इन्फेंट्स में ऑब्ज़र्व किया गया है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा हमने इसकी आरडीए भी देख ली, इसके फंक्शंस भी देख लिए, हाइपर विटामिनोसिस भी देख ली। तो उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से।